करना था क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, if two equal chords of the circle intersect within the circle, prove that segment of one chord is equal to the corresponding segment of other chord। ये कह रहा है एक ही सर्कल है डियर, एक सर्कल है और सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड खींचे गए हैं, दो इक्वल कॉर्ड हमने यहाँ पे ये खींच दिया, दो इक्वल कॉर्ड, एक कॉर्ड ये हो गया डियर और दूसरा कॉर्ड हमारा हो गया, एक कॉर्ड ये हो गया और डियर दूसरा कॉर्ड ये हो गया। ये दो इक्वल कॉर्ड है, ठीक है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इक्वल कॉर्ड है ए बी एंड सी डी, ये इक्वल कॉर्ड है जो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, या हम मान के चलते हैं एम पे, ये एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब कह रहा है कि अगर दो इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहा है विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। इसका सेंटर कुछ देर के लिए यहाँ मान लेते हैं डियर, ये ओ है। कह रहे प्रूफ ये करना है कि करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स बराबर होंगे डियर। करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब देखो यहाँ पे ये बड़ा वाला लाइन है, ये बड़ी वाली लाइन है, अरे बड़ी वाली लाइन है कि नहीं, कॉर्ड का ये सेगमेंट, ये देखो ये बड़ी वाली लाइन है, तो ये इसके बराबर होगा और छोटा वाला छोटा, तो कोई एक बराबर प्रूफ कर देंगे, दूसरा अपने आप बराबर होगा। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है ये? तो गिवन क्या क्या है डियर, ये बताओ हमको। यहाँ पे अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन क्या क्या है? पहली बात तो यही दिया कि दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। यहाँ तक समझ में आया? और डियर प्रूफ क्या करना है? प्रूफ की बात करें तो हम एक कोई छोटा पार्ट, छोटा वाला सेगमेंट पकड़ के चलते हैं, तो डी एम इक्वल है बी एम के, ये हमको प्रूफ करना है। करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट बराबर है, ये प्रूफ करना है। समझ में आया? क्लियर है? अब डियर हम यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो ये कि सेंटर से दोनों कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया। दिस इज द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हमने परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से दोनों सर्कल पे खींच दिया, ये हमने परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है ना डियर। इसका नाम हमने कुछ रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं आर और इसका नाम रख देते हैं एस। यहाँ तक समझ में आया डियर? अब ध्यान से देखना, आप अगर हमने सेंटर से परपेंडिकुलर खींच दिया, अब यहाँ पे थोड़ा मेरे को बताना कि डियर अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो क्या वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे कि नहीं? ये चीज़ हमने पहले की है। इफ कॉर्ड्स आर इक्वल देन दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ना। तो कॉर्ड्स इक्वल तो गिवन है ऑलरेडी, कॉर्ड्स इक्वल गिवन है, देखो कॉर्ड्स इक्वल गिवन है, तो ये सेंटर से डिस्टेंस भी बराबर होगा। सेंटर से डिस्टेंस ये है ओ आर और ओ एस, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, ये चीज क्या लिख सकते हैं डियर? ओ आर इज इक्वल टू ओ एस। रीजन क्या लिखेंगे डियर? रीजन लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। ये समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? ये क्लियर है? फिर एक चीज और इसमें करेंगे और हम इसमें ज्वाइन कर दे रहे हैं ये लाइन भी, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमने लाइन ज्वाइन कर दिया। यहां तक समझ में आ गया डियर? आई होप ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर है। ये हमने लाइन ज्वाइन कर दिया। अब डियर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस बात को ध्यान से देखना। अगर कोई लाइन सेंटर से आ रहा है और कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा नहीं। इफ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड देन इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। 3 पॉइंट बताया था, 3 में 2 गिवन है, एक अंडरस्टूड है। यहां पे भी देखो ये लाइन डियर सेंटर से आ रहा है और कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये इक्वल ये हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं डियर? ए आर इज इक्वल टू आर बी। सेम ऐसे इधर भी होगा डियर, क्या? डी एस इज इक्वल टू एस सी ना। इसका रीजन क्या होगा डियर? रीजन क्या होगा? बिकॉज ओ आर एंड ओ एस आर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी सी। ये समझ में आया? ये थ्योरम हम पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, ये समझ में आया डियर? अब मेरे को एक बात सिंपल से बताना डियर, आपको ये पता है, क्या पता है? ए बी इज इक्वल टू डी सी है, ये आपको पता है। ए बी इज इक्वल टू अगर डी सी, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं डियर? ए बी को लिख सकते हैं ए आर प्लस आर बी इज इक्वल टू डी सी को क्या लिख सकते हैं डियर? डी सी को अगर ध्यान से देखो लिख सकते हैं डी एस प्लस एस सी, ये लिख सकते हैं। और डियर आपने अभी देखा डी एस जो है एस सी की इक्वल है और ए बी डी सी की इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। अरे इक्वल है कि नहीं? अगर इक्वल है तो डियर हम ए आर को भी हम लिख ले रहे हैं आर बी, इसको भी लिख ले रहे हैं आर बी क्योंकि इक्वल है। आर बी प्लस आर बी और इज इक्वल टू डी एस प्लस एस सी है, तो डी एस प्लस एस सी है तो हम डियर दोनों को लिख रहे हैं डी एस,
तो इसको लिख दे रहे हैं डियर, हम क्या लिख दे रहे हैं, डी एस, इसको लिख दिया डी एस प्लस डी एस। तो डियर क्या हो गया, 2RB इज इक्वल टू 2DS, 2 से 2 कट गया डियर, RB इज इक्वल टू DS आ गया। यहां तक समझ में आ गया डियर। अल्टीमेटली हमने ये ला दिया कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है। यहां तक समझ में आ गया डियर आपको, चलो वेरी गुड। अच्छा डियर, कुछ देर के लिए हम दोनों को x मान लेते हैं, अगर दोनों बराबर है, बार बार उतना बड़ा ना लिखना पड़े, दोनों को x मान लिया लेट, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। अब डियर यहां पे ध्यान से देखना, अगर इस ट्रायंगल को देखो, कौन से ट्रायंगल को हम देख रहे हैं डियर, हम ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल ORM एंड ट्रायंगल OSM, ये दोनों ट्रायंगल को हमने देखा, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले और इस वाले ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है डियर, इस ट्रायंगल में मेरे को दिख रहा है कि डियर OR इज इक्वल टू OS है, अभी जस्ट हमने देखा ये वाली लाइन इसके बराबर है, OR इज इक्वल टू OS, ये देखो यहां देखा, ठीक है ना। दूसरा डियर एक चीज और देखा कि एंगल ORM इज इक्वल टू एंगल OSM, दोनों 90 डिग्री है, ये भी हमने देखा डियर। अरे समझ में आया कि नहीं, दोनों 90 डिग्री है। अरे क्लियर है डियर, ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था ना, सेंटर टू द कॉर्ड, ये 90 डिग्री है, ये चीज क्लियर हो गया। और डियर आपको ये भी पता है यहाँ पे एक OM इज इक्वल टू OM कॉमन। अब मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ यहाँ पे कि डियर ये साइड इसके बराबर है, ये साइड कॉमन है और एक 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस ये हुआ जो कि कॉमन है, हाइपोटेनियस दोनों के बराबर है। एक मतलब दो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस दोनों का बराबर है और कोई एक साइड बराबर है, तो कॉन्ग्रेंट होगा आरएचएस से, आरएचएस से कॉन्ग्रेंट होगा कि नहीं। आरएचएस का मतलब हो गया कि हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए, कोई एक साइड बराबर होना चाहिए, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी आरएचएस लगा। और ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस कॉमन ही हो गया और एक साइड बराबर हो गया, मतलब ये कॉन्ग्रेंट हो गया। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं डियर, इसका मतलब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ORS इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OSM। अगर ये कॉन्ग्रेंट है आरएचएस से, कॉन्ग्रेंट है, करिस्पॉन्डिंग एंगल और साइड बराबर होंगे डियर, करिस्पॉन्डिंग एंगल साइड बराबर होंगे, तो इसका मतलब बताओ RM का करिस्पॉन्डिंग साइड है RM, इसका इस ट्रायंगल में जो रोल है उसका इस ट्रायंगल में इसका रोल है SM, ये CPCT। यहां तक समझ में आया। अब डियर थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़ेगा, ये चीज हमें हटा दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब डियर यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, ये समझ में आ गया। अगर ये दोनों बराबर है तो डियर आपने अभी पढ़ा था, अभी ये चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी डियर, कि RB जो है RB इक्वल होगा DS के। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि RB और DS के बराबर, क्योंकि पूरा कॉर्ड बराबर था, तो ये बाइसेक्टर पॉइंट था, इसका मिडिल पॉइंट था, तो ये बराबर होगा। तो डियर RB को हम क्या लिख सकते हैं, RB को लिख सकते हैं RM प्लस MB। DS को क्या लिख सकते हैं डियर, DS को क्या लिख सकते हैं, DM प्लस MS। अरे हाँ कि ना, ये समझ में आया, ये क्लियर है डियर। अब देखो ये प्लस ये प्लस ये लिख सकते हैं। और डियर आपको ये अच्छे से पता है कि RM अभी हमने निकाला, RM की जगह SM लिख सकते हैं, तो RM की जगह या MS की जगह RM लिख सकते हैं, तो RM प्लस MB इज इक्वल टू DM प्लस MS की जगह क्या लिख सकते हैं डियर, MS की जगह RM लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया RM। बेटा RM से RM देखो ये हट जाएगा, बचा क्या, MB इज इक्वल टू DM। MB इज इक्वल टू DM का मतलब क्या हो गया बेटा, MB देखो ध्यान से, MB इज इक्वल टू DM, ये दोनों बराबर हैं, जो कि करिस्पॉन्डिंग सेगमेंट है। थोड़ा सा खींच गया, अभी बता देंगे शॉर्ट में, इजी समझ में आ गया, यही हमें प्रूव करना था, ये समझ में आया। अब डियर थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में बताते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो यहीं पे ऐसे समझेंगे ज्यादा इजी रहेगा। क्वेश्चन में कह रहा है ये कॉर्ड भाई बराबर है, चलो ठीक है, हमने बस एक काम किया कि सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, जैसे परपेंडिकुलर लाइन खींचा वैसे समझ में आ गया ये इसको बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा तो इस पार्ट को क्या लें, इस पार्ट की तो जरूरत नहीं है, तो हमने क्या किया, अगर बाइसेक्ट करेगा, सिंस ये दोनों बड़े वाले कॉर्ड आपस में बराबर हैं,
ये बड़े वाले कॉर्ड आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब इसका हाफ भी बराबर होगा। ये वाला हाफ, देखो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ बराबर है, इसको मैंने लेकर चला कि ये बराबर इसके होगा। यहां तक समझ में आया। अब डियर हम इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो ये भी समझ में आ गया ये और ये बराबर है, तो ये भी समझ में आ गया ये और ये बराबर है। समझ में आया। अभी देखो इसको हम लिख सकते हैं बेटा इतना प्लस इतना, और इसको लिख सकते हैं इतना प्लस इतना, और दोनों बराबर थे, मतलब इतना प्लस इतना इज इक्वल टू इतना प्लस इतना। ये समझ में आ गया। और डियर ये बराबर थे तो दोनों साइड ये कट गया तो बचा इतना इज इक्वल टू इतना, बस इतने किया है, इसी को लिखने में बहुत बड़ा हो गया। आई होप ये क्लियर है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा 14th क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट टू द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल मेक्स इक्वल एंगल। कह रहा है टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल एक ही है डियर, सर्कल एक है। कह रहा है एक सर्कल है, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट विद इन, कॉर्ड दो इक्वल है डियर, तो दो इक्वल कॉर्ड हमने बना दिया, एक कॉर्ड ये बना दिया डियर, एक कॉर्ड ये बना दिया, और दो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं डियर, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका नाम हमने रख दिया ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं मान के चलो ओ पे, ठीक है ना। टू कॉर्ड ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट टू द इंटरसेक्शन ऑफ द सेंटर, इंटरसेक्शन टू द सेंटर, इंटरसेक्शन टू द सेंटर, इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर अगर ये है तो इंटरसेक्शन टू द सेंटर एक लाइन ज्वाइन करो, और इस सेंटर का नाम हमने रख दिया डियर एम। चलो अब कह रहे हैं कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन टू द सेंटर, इंटरसेक्शन टू द सेंटर लाइन ज्वाइन कर दिया, मेक्स इक्वल एंगल टू द कॉर्ड, मतलब यही लाइन कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल, तो ये लाइन इस कॉर्ड के साथ एंगल कहां बना रही है, ये एंगल इक्वल है, और ये लाइन इस कॉर्ड के साथ कहां बना रही है, ये एंगल इक्वल प्रूफ करना है हमें। समझ में आया। इसका मतलब हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा कि भाई हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया इसको, और हमने इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, और हमें प्रूफ क्या करना है डियर, टू प्रूफ करना है कि ये कॉर्ड जो है, ये लाइन जो है, ये कॉर्ड के साथ इतना एंगल बना रहा है, इधर इतना, हमें प्रूफ करना है एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल COM, ये हमें बराबर प्रूफ करना है। अब थोड़ा ध्यान से देखना डियर, गिवन क्या क्या है बताओ, गिवन यहां पे क्या होगा, AM इक्वल होगा डियर CM के, क्योंकि दोनों रेडियस है। दोनों रेडियस है। यहां तक समझ में आया, ये क्लियर है बेटा, ये समझ में आया। और अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि अगर दो लाइन सेगमेंट किसी सर्कल के अंदर कट रहे हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बराबर होंगे, छोटा वाला छोटे के बराबर होगा, बड़े वाला बड़े के बराबर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अगर ये चीज ऐसा है तो मैं ये चीज लिख सकता हूं कि नहीं डायरेक्टली, AO अगर आप जानते हो AO इज इक्वल टू CO, क्यों लिख सकता हूं डियर, ये देखो इस कॉर्ड का ये सेगमेंट और इसी का करस्पॉन्डिंग इस कॉर्ड में ये सेगमेंट, किसी भी सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड अगर एक दूसरे को काट रहा है विद इन द सर्कल, देन देयर करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आर इक्वल, मतलब बड़ा वाला बड़े के इक्वल होगा, छोटा वाला छोटे का, हमने प्रूफ किया है। तो हम लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू, रीजन क्या लिख देंगे डियर, यहाँ पे रीजन लिख देंगे करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब यहाँ पे लाइन सेगमेंट हुआ, ठीक है ना। ये इक्वल हो गया और डियर ये इक्वल हो गया, और एक कॉमन है, ये कॉमन है, इसका नाम क्या हो गया डियर, MO इज इक्वल टू MO कॉमन। अब अगर दोनों ट्रायंगल को आपको ध्यान देखो तो डियर ये वाला इसके इक्वल हो गया और ये वाला इसके इक्वल होगा, और एक कॉमन है, तो साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब ट्रायंगल AOM इज इक्वल टू ट्रायंगल COM, मतलब कॉन्ग्रुएंट COM, रीजन साइड। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल इक्वल होगा। तो डियर करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल की बात करें तो हमें एंगल चाहिए, एंगल AOM। देखो अगर ऐसे देखो, ये वाला एंगल इस वाले साइड और कॉमन साइड के बीच का है, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये है इस वाले साइड और कॉमन साइड के बीच का एंगल ये, इसका मतलब AOM इज इक्वल टू होगा एंगल COM CPCT, प्रूफ्ड। समझ में आया, यहां तक क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच।